संख्या क्या है आज का? हाँ, 13 नंबर श्लोक शुरू करते हैं। यहां तक तो सब क्लियर है ना? अच्छा, कोई बता सकता है ये टॉपिक क्या चल रहा है? मतलब कथा कहां से शुरू हुई थी चतुर्थ अध्याय की, कहां पे पहुंच गए हम? थोड़ा बहुत पता है किसी को? पीछे हुआ क्या था? इसमें क्या है, इसमें भगवान ने दूसरे और तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म योग को अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरे अध्याय में निष्काम कर्म योग को थोड़ा बताया, फिर तीसरे अध्याय में काम कर्म योग और निष्काम कर्म योग को अच्छे से समझाया। फिर जो भगवान है अर्जुन को कहने लगे कि यह जो ज्ञान है, चतुर्थ अध्याय के शुरू में भगवान ने बोल दिया कि यह ज्ञान सबसे पहले मैंने जो है सूर्य को कहा था, और सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह से परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा था। फिर ये लुप्त हो गया, फिर दोबारा मैं इसको तुमको कह रहा हूं। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु आपका जन्म तो अभी हुआ है, आपने सूर्य तो बहुत पहले से है, आपने ऐसे कैसे मैं इस बात को समझूं कि सूर्य को आपने पहले कहा था इसको? तो भगवान ने कहा कि भाई मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उसको बात को जानते नहीं हो, मैं जानता हूं। तो इस तरह से भगवान ने फिर अपना तत्व बताना शुरू किया अर्जुन को कि मैं क्या तत्व हूं। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम जीव हो। जबकि अर्जुन भी कम नहीं है, भगवान की एक तरह के अवतार ही बोला गया, लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन को एक जीव की तरह समझा रहे हैं कि जीव और मेरे में भेद है। जो मैं हूं वो क्या हूं? अजोपि सन्न अव्ययवात्मा। मैं अजन्मा हूं, अव्ययवात्मा हूं, सारे भूतों का ईश्वर हूं, और अपनी प्रकृति को जो है अधिष्ठान करके मैं क्या करता हूं, अपनी प्रकृति का अवलंबन करके मैं आविर्भूत होता हूं, प्रकट होता हूं। ऐसा भगवान ने वहां पर अपने बारे में बताया कि जो मैं और तुम दोनों बार बार आविर्भूत है। जीवात्मा का भी जन्म होता है, लेकिन हमारा भी तो बार बार जन्म हो रहा है, हम सारा कुछ भूल चुके हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं कुछ भी भूलता नहीं। तो इस तरह से भगवान फिर कहते हैं, मैं कारण, अपने आने का कारण भी बताते हैं इसी अध्याय में कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, साधुओं की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ, और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। वो वाला सारा समझा हमने। फिर भगवान ने बोल दिया कि इस सारे को देख करके भी कोई ये समझ ना ले कि मैं कर्म के अधीन होकर के जन्म लेता हूं। मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। और जो इसको तत्व से जान लेता है मेरे को, तो वो दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करता। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर कोई इस लेवल तक प्राप्त करना चाहता है मुझको, कि जहां जैसे मैं हूं अजन्मा हो गया, मेरी दोबारा जन्म नहीं, मतलब मेरा क्या है? अजन्मा हूं मैं, अर्थात जन्म लेने पर भी मैं क्या हूं? कर्म के बंधन में आकर के जन्म लेता। अगर ऐसा कोई चाहता है तो वो कैसे हो सकता है? वीत राग भय क्रोध। जिसका राग भय और क्रोध जो जा चुके हैं, जो मुझ में एकाग्रचित हो गया है, वो भी क्या करते हैं? मेरी पराभक्ति प्राप्त करके मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वो भी उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। वहां भगवान ने ये वाली बात कही। तो जब वो तीनों चीज में फिर किसके लिए थी? राग किसको होता है, भय किसको होता है, क्रोध किसको होता है? राग होता है कर्मी का, भय होता है ज्ञानी को, और क्रोध शून्य अर्थात जो निर्विशेषवादी से भी नीचे जो शून्यवादी होते हैं, उन लोगों के से भी ऊपर कह रहे हैं, जो इन सबसे छोड़ करके मेरी भक्ति करता है, मेरे शरणागत हो जाता है, उसको फिर मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से भगवान ने फिर आगे बोल दिया कि इस अब तक मैंने तुमको क्या क्या बता दिया। अभी मैंने तुमको सकाम कर्म योग बताया, मैंने तुमको निष्काम कर्म योग बताया, मैंने तुमको ज्ञान योग बताया, मैंने तुमको ध्यान योग बताया, मैंने तुमको भक्ति योग भी बता दिया थोड़ा सा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अब इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि जो जैसे मर्जी भजे वो मेरे को प्राप्त कर लेगा। जो जिस प्रकार से मुझे भजता है वो उसी प्रकार, उसी भाव को प्राप्त होता है। अगर कोई देवी देवताओं की उपासना कर रहा है काम कर्मी, तो उसको स्वर्ग आदि लोग दे करके मैं उसको फल दे देता हूं उसका वैसा वाला। अगर कोई विकर्म करता है तो उसको दोबारा दोबारा नीची योनियों में आना पड़ता है। ऐसा कह के भगवान कहने लगे जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, निर्विशेषवादियों को मैं ब्रह्म का प्रदान, वो ब्रह्म ज्योति में लीन कर देता हूं। जो मेरे भक्त हैं उनको उनकी भक्ति के अनुसार फल देता हूं, भक्ति करते हैं जैसी मेरी। इस प्रकार से भगवान ने ये यथा महाप्रवेदन्ते वाले श्लोक में ये समझाया। फिर भगवान ने आगे बोल दिया कि भाई सारा कुछ करने पर ये तो सब बता दिया, लेकिन जो भगवान ने कहा एक चीज समझ लो इसमें, कि जो लोग कर्मी होते हैं, जो काम कर्मी होते हैं, उनको फल जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वो कर्म कांड का आश्रय लेते हैं। तो कर्म के फल की अभिलाषा करने वाले जो मनुष्य होते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनका जो फल है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। उनको ये समझ लो कि ये पिछले श्लोक में आया था, लेकिन फिर उसकी गुरुदेव ने टीका में अच्छे से समझा दिया कि किस प्रकार कर्म कौन कौन से होते हैं, काम्य कर्म और नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। तो इनका फल जल्दी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भाई
अगर फल में देरी हो गई, हम लोग तो यहाँ भोग करने ही आए हैं ना, तो भगवान ने वो वाला अरेंजमेंट दिया, भाई भोग करने आए जीव तो उसको तुरंत देना पड़ेगा, है ना। हमारा अभी देखो, हमारे को जब हमारा जन्म हुआ तो बच्चे को भूख लगती है, तो सारी व्यवस्था भगवान ने करी हुई है खाने पीने की, पहले से व्यवस्था है। तो इसीलिए जो चीज जैसे जीव का जन्म होता है उससे पहले उसका सारा अरेंजमेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कर्म का फल जल्दी क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि जीव कर्मी होकर के संसार में आए तो उसको कर्म का फल देना पड़ेगा जल्दी। भक्ति का फल जल्दी क्यों प्राप्त नहीं होता, भक्ति का फल ये नहीं कि जल्दी प्राप्त नहीं होता, भक्ति कोई जल्दी करता नहीं है, भक्ति का फल भी जल्दी ही प्राप्त होता है। लेकिन ये बात क्यों बोली गई कि कर्म का फल जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि भाई मनुष्य तो कर्मी होकर के आया ना संसार में, संसार यातना में, तो कर्मी होकर आया, इसीलिए वो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, कर्म की तरफ। नेचुरल है, 99% लोग कर्म की तरफ ही अट्रैक्ट हैं। थोड़े बहुत होंगे जिनकी सुकृतियां होंगी वो भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होंगे। फल भक्ति भी जल्दी ही देती है, लेकिन जनरली देखा जाएगा कर्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो कर्म फल जल्दी प्रदान करता है, ऐसा देखने में आता है। जनरली तो हम यही देखेंगे ना आम लोगों को, जो हम हर चीज को कहां से डिसाइड करते हैं, जैसा हमारा इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं वैसी बातें हम करने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है संग का बड़ा प्रभाव होता है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। क्या प्रश्न है, बोल के बोलिए, ये मेरे को दिखे। ये कह रहे थे कि देवता से जल्दी शीघ्र प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो ना अच्छा बुरा नहीं देखते कि हमारा अच्छा हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कृष्ण जो है वो जो इसमें भलाई है वही देंगे, जो बुरा है बिल्कुल। वो तो भक्ति करने वालों को होगा ना, जो संसार में बात कर, क्यों ये भगवान ने, प्रश्न होता है ना मन में, सोचा करो कि ये श्लोक क्यों बोला भगवान ने। ये इसीलिए बोला कि भाई जनरली कोई भी व्यक्ति ये बात कर सकता है ना कि भाई नहीं नहीं भक्ति में ना कुछ मिलता नहीं है, धक्के ज्यादा है। क्योंकि हम लोग साधारण जो नूतन व्यक्ति है, जो नया नया भजन करने लगे या जिसको कोई समझाने लगे भक्ति की बात है, वो उसको क्या लगेगा कि भाई देखो हम तो इर्द गिर्द देखते हैं लोग मौज मार रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति मौज मार नहीं आया है। अब उसको भक्ति की बातें कहो कि नहीं भक्ति करने से भी मौज वाली चीज तुमको मिल जाएगी, कर्म का फल मिल जाएगा भक्ति से भी अपने आप, तो उसको लगेगा नहीं नहीं मिलता नहीं है, भक्ति में तो धक्के ज्यादा हैं और कर्मी मारो, कर्मियों को तो जल्दी मिलता है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, देखने में ऐसा ही लगेगा कि कर्मी को फल जल्दी मिल रहा है, क्योंकि भगवान, जैसे आपने कहा कि भगवान कभी भी गलत वस्तु अपने पुत्र को नहीं प्रदान करेंगे, अपने बच्चे को। जैसे एक बच्चा पिता के पास जाकर कहे मुझको 20 रुपए जो है दे दो, मेरे को सिगरेट पी के आनी है, तो पिता उसको नहीं देगा, थप्पड़ मारेगा उसके। लेकिन और किसी अंकल को जाकर के वो पैसे दे के ले आए तो वो दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है उससे, क्योंकि उसका अपना बालक नहीं है। इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। तो देवता आदि अपना फल जो उनको निर्धारण किया हुआ है, अपना देवता यज्ञ का भाग लेकर के वो फल प्रदान करने के लिए बाध्य है। भगवान कोई बाध्य नहीं है, भगवान क्या करेंगे, हमारा कल्याण देखेंगे इसमें। इसी प्रकार वैष्णव है, तो यही चीज बताएगी। उसके बाद अब भगवान आगे बता रहे हैं कर्मियों के हिसाब से कि क्या व्यवस्था मैंने करी। तो भगवान कहते हैं भाई कर्म, जीव कर्मी होकर के संसार में आया, भोग करने की इच्छा से आया, तो उसके लिए मैंने क्या करी, 4 वर्णों की सृष्टि की है। तो ये श्लोक उसको बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये सारे श्लोक इस गीता के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। यहां पर विद्धि अकर्तारम अव्ययम है, अव्ययम विद्धि, विद्धि जानो, अकर्तारम अव्ययम, तस्य कर्तारम अपि माम। इस तरह से इसको तोड़ के याद करना है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। देखो यहां पर अब इसका अन्वय राष्ट्रीय दीदी आप कर दीजिए। गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के विभागानुसार चातुर्वर्ण्यम ब्रह्मादि 4 प्रकार के वर्ण मया मेरे द्वारा, ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण आदि ध्यान से पढ़ो, ब्राह्मण आदि है, ब्राह्मण आदि 4 प्रकार के वर्ण मया मेरे द्वारा सृष्टम सृष्ट हुए हैं। तस्य उसका कर्तारम अपि कर्ता होने पर भी अव्ययम माम मुझ अविनाशी को अकर्तारम एव अकर्ता ही विधि जानो। गुण और कर्म के विभाग के अनुसार ब्राह्मण आदि 4 प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा सृष्ट हुए हैं, उनका कर्ता होने पर भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जानो। देखो ये श्लोक साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान कह रहे हैं गुणों और कर्म के अनुसार मैंने रचना की है, जन्म के अनुसार नहीं डिसाइड होगा। कोई कहे कि मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, मैं ब्राह्मण हूं, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, गुण और कर्म के विभाग के अनुसार डिसाइड होता है। मैंने गुणों और कर्म के विभाग के अनुसार 4 वर्ण बनाए हैं, गुण और कर्म। कैसा गुण है उसके अंदर,
और कैसे कर्म है, उसके अनुसार डिसाइड होता है किसी व्यक्ति का क्या वर्ण होगा। ठीक है, लेकिन उसको जो जन्म देते हैं ना भगवान, वो वैसा ही होता है। देखो यहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे, इसका आगे टीका पढ़ते हैं, फिर इसको अच्छे से समझाएगा। तो कोई भी व्यक्ति का कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये कैसे डिसाइड होगा? जन्म उस कुल में हो और साथ में वैसे वाले गुण भी हो उसके अंदर, वैसे वो कर्म भी वैसे ही हो, तब वो ब्राह्मण बोला जाएगा। है तो ब्राह्मण, लेकिन शर्मा टेक्सटाइल्स खोल रखी है उसने कंपनी, तो वहां पर वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है बनिए की तरह। और है तो बनिया, लेकिन वो ज्योतिषी बन के बैठा है, तो वहां पर वो बनिया नहीं कहलाएगा, वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये समझना होगा। तो यहाँ पर ये इसको अच्छे से समझेंगे। यदि प्रश्न हो कि अच्छा श्री विष्णु चक्रवर्ती बाजी समझा रहे हैं, भक्ति और ज्ञान मार्ग तो मुक्ति देते हैं, किंतु कर्म मार्ग तो बंधनकारी है। सभी मार्गों के सृष्टा परमेश्वर में आप में यह विषमता किस प्रकार हुई? भाई आपने कहा कि जो भी सारा कुछ आपने बता दिया अभी तक, ज्ञान भी थोड़ा बता दिया, भक्ति भी बता दिया और कर्म भी बता दिया, कर्म कांड भी सारा बता दिया। तो लेकिन भक्ति और ज्ञान का फल तो मुक्ति है, और कर्म जो है वो बंधनकारी है। तो आप तो सारे मार्गों के सृष्टा हैं, आपने कर्म मार्ग बनाया, आपने ज्ञान मार्ग बनाया, आपने भक्ति मार्ग बनाया, फिर आप में विषमता कैसे होगी? तो भगवान इसके उत्तर में श्री विष्णु चक्रवर्ती बाजी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये चार वर्ण जो है, चार वर्ण ही चातुर्वर्ण हम, अर्थात स्वार्थ में जो लिखा है यहाँ पर प्रत्यय शब्द निष्पन्न हुआ है, इसमें सत्व प्रधान, अर्थात भगवान कहते मैंने कोई भी विषमता नहीं की, क्योंकि जीव पहले श्लोक में बोल दिया ना, ये यथाम तामस तथा, जो जैसा था उसको वैसा मुझे देना पड़ा। अब जो कौन था? सत्व प्रधान था, जिसके हृदय में सत्व गुण ज्यादा बलवान था, लेकिन आया है भोग करने ही। तो सत्व प्रधान जो ब्राह्मण था, उनके शम दम आदि कर्म, ब्राह्मण कर्म क्या करते हैं? शम दम आदि कर्म ब्राह्मण के कर्म है। और रज प्रधान, रज और सत्व प्रधान होते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों में रजोगुण प्रधान होता है, सत्वगुण भी होता है, तो क्षत्रिय गण। और उनके शौर्य आदि युद्ध कर्म, ये उनके कर्म होते हैं क्षत्रियों के। और तम प्रधान जो है, तम और रज का प्रधान होते हैं वैश्य, वैश्यों में तम और रज प्रधान होता है, तम और रज, तो वो वैश्यगण, उनका कृषि गोरक्ष आदि उनके जो कर्म है। और तम प्रधान जो होते हैं शूद्र होते हैं, और उनके परिचर्या आदि कर्म है, जो उनको सेवा करनी है चारों वर्णों की, तीनों वर्णों की। इस प्रकार गुण, जो गुण है उनका सत्व तम रज, और उनका कर्म समूह। ब्राह्मण का कर्म क्या है? शम दम आदि वेद पाठन पढ़ाना, और क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। उनके गुण और कर्म के अनुसार, जैसा गुण है और जैसा कर्म है, उस गुण और कर्म समूह के विभाग के द्वारा कर्म मार्ग में आश्रित होकर के क्या किया मैंने? चार प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा सृष्ट हुए हैं। जिस व्यक्ति की जैसी वृत्ति होगी उसको वैसा वाला जन्म मैं प्रदान करता हूं, भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं। और ऐसा जनरली देखा भी जाता है कि कोई जैसे भी हो, अगर कोई ब्राह्मण है ना, तो उसके अंदर देखा जाता है, चाहे जितना मर्जी कोई जॉब कर रहा हो, ब्राह्मण परिवार का बच्चा हो, उसके अंदर कुछ हमने देखा। हमारे परिवार साथ एक बेंगलोर में लड़का था, वो ब्राह्मण था, लेकिन वो खाता था मीट। तो मैंने कहा भाई तू तो ब्राह्मण बालक है, तो मीट क्यों खाता है? तो लेकिन उसके संस्कार वैसे खराब हो गए, उसके घर में खाते थे लोग। लेकिन मैं देखता था वो बड़ा शुचि रखता था, वो सवेरे उठते ही पहले स्नान करता था, कई चीजों में अपना जो बेड था बड़ा साफ रखता था। उसकी आदतें जो थी ना, वो ब्राह्मण वाली दिखता था, उसको देख के लगता था कि ब्राह्मण वाले गुण उसके अंदर, यद्यपि वो ढका हुआ ब्राह्मण है, ब्राह्मण का तो उसमें गुण दिखाई नहीं दे रहा ना बाहर से, तो मीट खा रहा है भाई। और हमारे साथ विप्रो टेक्नोलॉजीज में जॉब कर रहा था, वो कोई ब्राह्मण का कार्य थोड़ी कर रहा था, पेद पठन पाठन करा रहा है, शमदम आदि कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन वो उसके अंदर एक जो छुपी हुई अग्नि है ना, वो दिख रही है। ब्राह्मण अग्नि स्वरूप होता है, पृथ्वी में देवता ही है, ब्राह्मण देवता ही, जो कहते हैं स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर ब्राह्मण एक ही बात है, इसीलिए ब्राह्मणों को भूदेव बोला गया। तो वो गुण रहेंगे, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मण कुल में ऐसे ही नहीं हुआ, पिछले उसके कर्म और उसके गुणों के हिसाब से ही भगवान ने उसको जन्म दिया था। लेकिन कलयुग के प्रभाव से अब क्या हो गया, उसका वो जो संस्कार है वो नष्ट हो गया, थोड़ा ढक गया। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि गुण और कर्म के विभाग से क्या करा, मेरे द्वारा चार वर्ण सृष्ट हुए हैं, किंतु उनके कर्ता और सृष्टा होने पर भी मैंने ही उसको सृष्ट किया, कर्ता हूं मैं उसका। मैं क्या हूं? अकर्ता हूं और सृष्टा हूं। ये समझो कि भगवान ऐसा कार्य करने पर भी क्या है? अकर्म है, उनका कर्म नहीं हुआ यहाँ पर। यह मेरी प्रकृति शक्ति है, प्रकृति जो है वो मेरी शक्ति है, क्योंकि मैं प्रकृति के गुणों से अतीत हूं, भगवान प्रकृति के गुणों से अतीत है। सत्व तम रज से परे है भगवान, हरि निर्गुण है, वो गुणों से परे है। तो वस्तुतः भगवान सृष्टा होकर के भी क्या है? असृष्ट ही है। अतएव मैं अव्यय हूं, सृष्टा होने पर भी मेरा कुछ भी व्यय नहीं होता है।
अब इस चीज की एग्जांपल ना समझनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इस संसार में हमने देखा कि भाई कोई भी कोई चीज बनाता है तो उसका कुछ ना कुछ तो लगता ही है अपने आप से, है ना। हम कोई चीज लेके आते तो धन खर्च होता है, कुछ व्यय होता है तब कुछ आता है। तो ऐसा कैसा हम कभी देख ही नहीं सकते कोई ऐसी एग्जांपल कि कुछ व्यय भी ना हो और सृष्टि भी हो जाए। व्यय तो होता है सृष्टि करने में, और भगवान कहते हैं मेरा कुछ व्यय नहीं होता, मतलब मेरा कुछ खर्च नहीं होता, मैं एज इट इज रहता हूं। तो इसको हम समझेंगे मकड़ी की एग्जांपल से। मकड़ी देखो क्या करती है, अपने मुख से लार निकालती है और एक जाला बना देती है। क्या मकड़ी क्षीण हो जाती है? नहीं होती। कितना बढ़िया जाला बना देती है और उसमें आकर के मच्छर इत्यादि फंस जाते हैं, कीट पतंगे फंस जाते हैं, फिर मकड़ी उनको खाती है, वो तो फंस जाते हैं उस जाले के अंदर और खा करके फिर वो अपने जाले को भी खा जाती है। मतलब ये मकड़ी की एग्जांपल से भगवान को समझा जा सकता है कि भगवान कैसे सृष्टि कर देते हैं, फिर उसका पालन कर देते हैं और फिर संहार भी कर देते हैं और एज इट इज रहते हैं। मकड़ी एज इट इज रहती है और पुष्ट हो जाती है बल्कि। तो यहाँ पर मकड़ी का कुछ भी व्यय होता नहीं है जैसे वो जाला बनाती है। तो एक एग्जांपल मकड़ी की इस तरह संसार में है, अपनी ही मुख से लार निकाल निकाल करके जाला बनाती है। मकड़ी बाहर से कुछ नहीं लाती। पहले हमें नहीं पता था, ये प्रभु जी से ही पता चला कि मकड़ी के मुख से ही कोई ऐसा द्रव्य निकलता है कि वो जाला बन जाता है। इतना बड़ा, कितना सुंदर जाला होता है, देखा कभी मकड़ी का जाला? कितना बढ़िया डिजाइन होता है। और फिर उसके अंदर कुछ पतंगे से फंस जाते हैं, उसको आराम से खाती है, फिर वो जाले को भी खा जाती है मकड़ी। इस प्रकार से सृष्टि स्थिति और लय करते हैं प्रभु, और फिर भी अव्यय है, उनका कुछ भी व्यय नहीं होता। कोई कहे भैया हमने तो संसार में ऐसा नहीं देखा कि भाई कुछ काम करें हम और कुछ व्यय ना हो। व्यय तो होता है, लेकिन भगवान के केस में व्यय नहीं होता। इसको समझना चाहिए हमें। तो ये आगे सप्रकाशिका वृत्ति हम पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। श्री भगवान ही विश्व के सृष्टा एवं करता है। हाँ जी दीदी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि मकड़ी भगवान का कुछ व्यय नहीं होता, जैसे मकड़ी वो कुछ आती है, इसी प्रकार एक रेशम का कीड़ा होता है, वो भी अपनी जाल बुनता है लेकिन वो उसी में फंस जाता है। हाँ, इसको हमसे कंपेयर किया गया। हाँ बिल्कुल, हम भी अपना ही घर बार करते हैं, इसी में फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात तो गुरु जी बताते होते हैं कि लेकिन रेशम के कीड़े की एग्जांपल संसार में रेशम का कीड़ा क्या करता है, जाल बुनता जाता है और लास्ट में जाकर के स्वयं ही उसमें फंस जाता है अपने बनाए हुए जाल में। फिर उसको मार दिया जाता है और जो रेशम बनाता है वो उसको ले लेता है, बनाने वाला रेशम, जो जिसको आगे उससे कपड़ा बुनना है। तो संसारी व्यक्ति की यही दशा है, वो रेशम के कीड़े की तरह फंस गया। आगे है, श्री भगवान ही विश्व के सृष्टा एवं करता है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण और वर्णाश्रम धर्म के सृष्टा तथा करता वे ही हैं, क्योंकि भगवान ही सारे संसार के सृष्टा हैं, करता है, तो वर्णाश्रम के भी हैं। जीव क्या है? नित्य कृष्णदास है। जीव का जो स्वरूप है जीवात्मा का, वो नित्य कृष्णदासत्व है। लेकिन ये तो नित्य स्वरूप था, जीव ने इच्छा करी भोग की, तो इसीलिए भगवान ने जीव को क्या दे रखी है? स्वतंत्रता रूपी अमूल्य संपत्ति दी है। ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि हमारी फ्री विल में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। अगर फ्री विल हमें ना मिले तो हमारे में और जड़ में क्या फर्क रह गया? फिर तो हम जड़ हो गए ना। जैसे यहां पर अभी मेरे सामने ये रखा है डिब्बा, अब मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, ये नीचे गिर गया, इसको उठा लिया फिर उठ गया, ये तो जड़ है। इसकी अपनी इच्छा थोड़ी है, ना इच्छा है ना क्रिया, ना कोई ये इच्छा कर सकता है, ना क्रिया कर सकता है और ना अनुभव कर सकता है। लेकिन जीव जो है वो इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति उसमें है, इसीलिए वो चेतन है। तो चेतन का स्वभाव है, भगवान ने चेतन को क्या दी है? स्वतंत्रता दी है। जीवात्मा चेतन है, उसको स्वतंत्रता दी है। अब जो स्वतंत्रता रूपी अमूल्य संपत्ति जो है ना, ये बहुत बड़ी संपत्ति होती है। अगर ये स्वतंत्रता है, इसके कारण ही तो जीव का भगवान से संबंध है। अगर ये स्वतंत्रता नहीं है तो फिर जीव जड़ हो जाएगा, जीवात्मा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये स्वतंत्रता ही हमारे लिए हानिकारक होगी। कोई बता सकता है कैसे? अगर प्रभु जी हमने स्वतंत्रता का गलत ठीक है, गलत प्रयोग किया तो उसको गलत तरीके से। हाँ सुदेवी दीदी आप बताइए। ये है प्रभु जी की स्वतंत्रता का, हमने अगर हाँ। हमें समझ है नहीं, जो गलत हम सोचेंगे वो भी हमें मिल जाएगा। हाँ, स्वतंत्रता हो, अब ये दुरुपयोग हो गया हमारे द्वारा स्वतंत्रता का। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान को हमारी स्वतंत्र इच्छा के बीच में हस्तक्षेप कर लेना चाहिए भाई। मतलब भगवान हमें अपने हिसाब से चलाएं, है ना, तभी हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये कभी प्रभु करते नहीं जब तक हम नहीं चाहेंगे। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान जीव की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। जिसको ये चीज समझ में आ गई ना, वो समझ जाएगा। लोग कहते हैं भाई जब उसकी रजा के बिना पत्ता ही नहीं हिल सकता फिर भगवान इंसान गुनहगार है, पता नहीं क्यों। भाई उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता।
वो अलग बात है, क्योंकि वो सबके नियंता हैं, वो अद्वैत तत्व है। कृष्ण क्या है? अद्वैत ज्ञान पर तत्व है। सारी सत्ता, जीव की सत्ता, संसार की सत्ता, माया की सत्ता, सब सत्ता उनकी सत्ता से है, इसीलिए वो अद्वैत ज्ञान पर तत्व है। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए बोल दिया गया। लेकिन जब जीव इच्छा करता है कोई भोग करने की, तो भगवान उसको फिर वैसा वाला अरेंजमेंट देते हैं, उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते कभी भी। और फिर वहां पर जब उसने भोग करने की इच्छा की अलग से होकर के, तो इसलिए वो फंस भी गया, फिर उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा फिर। तो जैसे ही स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर, ज्यों ही कृष्ण सेवा का प्रत्याग करता है, तो ही भगवान माया क्या करती है? जो भगवान की भैरंगा माया है, महामाया देवी पार्वती का रूप जो है दुर्गा देवी, अपने उसके स्वरूप को स्थूल और लिंग शरीर से आच्छादित कर देती है और उसको संसार चक्कर में डाल देती है, क्योंकि संसार रूपी दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी है। फिर जो महामाया है उसको संसार में फेंक देती है। श्री भगवान अहेतुक कृपालु होने के कारण ऐसे जीवों के उद्धार के लिए माया शक्ति द्वारा कर्म मार्ग की सृष्टि करते हैं। भगवान की तो कृपा है कि हमने भोग करने की इच्छा की, तो भगवान ने भोग का अरेंजमेंट दिया हमको। हमने इच्छा की, भगवान ने अरेंजमेंट दे दिया, कर्म मार्ग की सृष्टि कर दी। अब कर्म मार्ग की सृष्टि करेंगे तो फिर उनको 4 वर्ण बना दिए उन्होंने, क्योंकि 4 वर्ण बनाने से धीरे धीरे कर्मशः वो ऊपर उठेंगे। कर्म जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है, अगर इसका सही सही पालन करे तो उससे चित्त शुद्धि होती है। और सारा कुछ करने पर भी कहते फिर भी क्या है? वो अव्यव है, अकर्ता के रूप में चित्त शक्ति के साथ, मतलब अपनी नित्य जो योग माया शक्ति है उसके साथ नित्य विलास परायण रहते हैं। भगवान इतना कुछ करने पर भी क्या है? अकर्ता ही है। ये तो जीव ने इच्छा करी, इसीलिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट उसको दे दिया। अब यहां पर एक प्रश्न है कि जीव की स्वतंत्रता जो है, इसका दुरुपयोग हमने किया, ठीक है भाई, फंस गए। अगर जीव की जो स्वतंत्रता है, इसका सदुपयोग करने से क्या होगा? मतलब उससे भगवान को क्या मिलेगा? उससे कैसे फायदा हो सकता है? भक्ति में लग जाएगा प्रभु जी। नहीं, सुदेवी दीदी आप बताओ। वो आत्मा वापस से ठाकुर जी के पास चली जाएगी, वो अपने नित्य काम तो फिर उससे क्या हो जाएगा? चली गई आत्मा। जैसे एक पिता होता है, पुत्र उनकी हर एक बात मानता है और पिता उससे प्रसन्न हो जाता है कि उसे कुछ नहीं मानता, वो बस उनकी सेवा करना चाहता है। अगर हम इसी प्रकार पूरा नहीं दे, बता नहीं पा रहे, सारे वहां टच नहीं कर रहे उस चीज को जाकर, स्वतंत्रता का क्या फायदा होता है? देखो समझो इसको। सेठ जी घर आए, गर्मी में बेहाल थे। सेठ जी ने कामवाली को बोला पानी पिला दो। कामवाली पानी लाएगी या शिकंजी लाएगी? पानी लेके आ जाएगी, शिकंजी नहीं ला सकती वो, क्योंकि उसका स्वतंत्रता नहीं है, उसके पास ये स्वतंत्रता नहीं है। और घरवाली क्या करेगी? वो स्वतंत्र है कि नहीं है घरवाली? है ना, घरवाली स्वतंत्र है। वो एकदम से जाकर के कुछ मीठा बना लाएगी, नहीं तो रूह अफ़ज़ा डाल देगी, कुछ ना कुछ मीठा डाल करके ठंडा करके दे देगी। अगर मान लो सेठ जी कहें मैंने तो तुमसे पानी मांगा था, है तुम ये ले आई, तो कहेगी ज्यादा बात मत करो, सुबह से एक तो काम लगी हुई हूं और अच्छी चीज दी है पीने को, पी लो। ऐसे करके उस पर वो रोब भी डाल सकती, मार सकती है कि नहीं मार सकती, क्योंकि स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जीव की स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर भक्ति का क्या आस्वादन होगा? ना भगवान को आस्वादन, ना भक्त को आस्वादन। स्वतंत्रता तो हमारा अमूल्य धन है। ये चीज को समझो अच्छे से, यही जीव का स्वरूप है स्वतंत्रता। इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करके तो हमें भगवान की सेवा करनी है। अगर ये स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर क्या सेवा करेंगे हम? फिर तो जड़ हो गए। फिर जीव दास है, दास होकर के स्वतंत्र रूप में सेवा करेगा तभी तो आनंद आएगा। माता कैसे स्वतंत्र होकर के पुत्र की सेवा करती है? प्रेम के कारण। पुत्र भी ऐसी करता है माता की सेवा। तो स्वतंत्रता अमूल्य धन है हमारा, इसको समझना है अच्छे से कि स्वतंत्रता से क्या होगा। ये स्वतंत्रता का भी तो हम दुरुपयोग कर रहे हैं। जब इसका सदुपयोग होगा तो भगवान को आस्वादन होगा और भक्त को भी आस्वादन होगा। भक्त भगवान के पीछे पीछे डोलते हैं। तो ये स्वतंत्रता बहुत बड़ी वस्तु है, अमूल्य वस्तु है। हम अभिबद्ध अवस्था में भगवान को ये बोल सकते हैं कि बड़ा दुख पाइयाशी स्वतंत्र जीवन, सब दुख दूरे गेल ओ पद वरने। मैंने बहुत दुख पाया स्वतंत्र जीवन जी करके, क्योंकि मैंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। अब आप मेरी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप कर दो। मैं आपको प्रार्थना करता हूं मेरे कर्मों का नाश करो, मुझे मेरे अनर्थों का नाश हो, मैं भी भजन कर सकूं, मेरे पर भी कृपा करो, मुझे साधु संग प्रदान करो, मैं साधुओं के संग में रह करके अपने संस्कार बदल सकूं, भजन के संस्कार मेरे अंदर आ जाएं। तब क्या होगा? हम अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे। फिर अब संगरूर में कथा है, 15-20 दिन हो गए संगरूर के जो लोग हैं कैसे पागलों की तरह लगे पड़े हैं, कार्ड बांट रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं।
तो ये स्वतंत्रता है उनकी। अब वो स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। यही व्यक्ति अगर क्लब जाने वाले होते, लॉयंस क्लब भी है संगरूर में, रणवीर लॉयन क्लब्स, उनको ज्वाइन कर रखा होता और वहां पर शराब वाली पार्टी भी तो ज्वाइन कर सकते थे, उसका भी तो अरेंजमेंट कर सकते थे, उसमें भी लगे होंगे कई लोग वहां पे ज्वाइन कर रखा होगा, 20-25 हजार रुपया साल का दे रख के मेंबरशिप ले रखी होगी और उसमें जाकर के अपना अभिनिवेश कर रखा है। तो वहां पर भी स्वतंत्रता का प्रयोग हो रहा है, यहां पर भी स्वतंत्रता का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहां पर क्योंकि वैष्णव ने कृपा करी, कभी किसी तरह से गुरुजी महाराज जी आए, उनको दर्शन दिया, अपना सानिध्य प्रदान किया, जिससे उनको भक्ति में लगा दिया। अब यहां पर वो जीव जो बद्ध जीव हैं, उनकी स्वतंत्रता का क्या हो गया, सदुपयोग हो गया। और वहां पर क्या हो रहा है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है, गलत कामों में जा रही है वो स्वतंत्र, और जाकर के नारकी योनियों में लेके जाएगी। जीते जी भी कष्ट पाएंगे, मरने के बाद भी कष्ट मिलेगा, और दोबारा फिर जाकर के ऐसे ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। और भक्तों को जीते जी जो है वो कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का सदुपयोग करने लग जाते हैं। ये चीज समझनी है अच्छे से। कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं ना, हम लोग कई बार कहते हैं पता नहीं मुझे यहाँ भेजा क्यों है भगवान ने धक्के खाने। नहीं, भगवान ने धक्के खाने नहीं भेजा हमको, हमने इच्छा की थी धक्के खाने की, इसीलिए खा रहे हैं धक्के। ना खाओ धक्के भाई, साधु संग करो, छोड़ के आ जाओ वृंदावन, सब कुछ आनंद लो। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कहोगे रोटी कहां से मिलेगी, यहाँ बाहर ना अभी निकल जाओ, अभी दिखाता हूँ, आ जाओ यहाँ परिक्रमा मार्ग में। पनीर चाहोगे तो पनीर की सब्जी मिलेगी, और बासमती चावल खाने तो बासमती चावल मिलेंगे, जो चाहते हो वो मिलेगा खाने को, कोई चिंता नहीं है यहाँ पर। और जो वैसे छोड़ के आता है उसको कोई चिंता होती भी नहीं खाने की, उसको जो मिल जाए बस पेट ही तो भरना है। और खाने की इस चीज में संबंध में एक चीज समझ लो, प्रभु जी हमेशा कहते हैं भाई ये सिर्फ जीवा तक है, उसके बाद तो जब अंदर चला गया, पेट भर गया ना एक बार, फिर कुछ मर्जी रख दो उसके आगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खा चुका, अब उसका पेट भर चुका है। तो इस तरह से हमें कितना चाहिए होता है कि कुछ नहीं चाहिए होता, पर हमारा संग, हमारी स्वतंत्र इच्छा, उसका दुर्व्यवहार करने के कारण हम लोग बहुत ज्यादा फंस चुके हैं संसार मार्ग में, और इसीलिए फिर कष्ट पाते हैं। लेकिन इस कष्ट से निकलने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करो। गुरु वैष्णव के संग में किसी प्रकार इन कार्यों में लगे रहो, भगवान को भोग लगा करके खाना, भगवान का कथा कीर्तन, ये हमारी स्वतंत्रता का सदुपयोग है। जो लोग सुबह 5:30 बजे कीर्तन ज्वाइन कर रहे हैं, अब 6 बजे भी कर रहे हैं कई लोग, लेकिन वो जो कर रहे हैं 5:30 बजे, स्वतंत्रता का सदुपयोग हो गया। कीर्तन क्योंकि कलयुग में प्रधान वस्तु है, कलयुग में कीर्तन ही हमारा कल्याण करेगा। तो इसीलिए इस स्वतंत्रता का विशेष हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। इसी का नाम है बस ये भक्ति। हाँ जी, कोई प्रश्न किया था, किसी ने एड्रेस किया था, सॉरी मैं देख नहीं पाया। नहीं प्रभु जी, मैं यही कह रहा था कि जब हम अपने शरीर संबंधी कार्यों के लिए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, ये उसका दुरुपयोग हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे हम अभी आप देखो, अगर शरीर संबंधी कहोगे तो स्नान भी तो शरीर के लिए किया, शरीर को साफ करना, स्नान करना। लेकिन जब भक्ति के लिए स्नान कर रहे हो, हाँ, तब अपनी भोग के लिए कर रहे हो तो वो दुरुपयोग है। लेकिन भगवान के लिए उठ के नहाए हो, अब देखा जाए तो नित्य कर्म है ये, तो इससे आत्मा तो नित्य ही नहाई हुई है, लेकिन वहां पर ये भक्ति हो जाएगा, समझो इसको। हाँ हाँ हाँ, और यही सदुपयोग हमें नित्य स्वतंत्र कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए साधु संघ में रहने से ही लाभ है। आप बहुत कृपा कर रहे हो हम पे, साधु संघ प्रदान कर रहे हो हमें। जय हो वैष्णव की, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव।